राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 29 नवंबर का विचार। महात्मा गांधी। आज एक महत्वपूर्ण व पवित्र अवसर पर हम एकत्र हुए हैं। 100 वर्ष पूर्व इसी दिन सौराष्ट्र में एक बालक का जन्म हुआ था। उस दिन अनेक बालकों का जन्म हुआ होगा, पर हम उनकी जन्म शताब्दी नहीं मनाते। महात्मा गांधी जी का जन्म सामान्य व्यक्ति के समान हुआ, पर वे अपने कर्तव्य और अंतःकरण के प्रेम से परमश्रेष्ठ पुरुष की कोटि तक पहुँचे। उनका जीवन अपने सम्मुख रखकर अपने जीवन को हम उसी प्रकार ढालें। उनके जीवन का जितना अधिकाधिक अनुकरण हम कर सकते हैं उतना करें। महात्मा जी के व्यक्तित्व के अनेक पहलू थे। उनकी हिंदू धर्म पर श्रद्धा थी। हिंदू जीवन के मानबिंदु रूप गोवंश का संरक्षण तथा उसकी हत्या सर्वथा बंद हो, इसलिए अपना शासन प्रभावी कानून बनाए, इसके लिए उन्होंने प्रयास किया। अपने अस्पृश्य कहे गए उपेक्षित बांधवों को सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए उनकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक आदि सब दृष्टि से उन्नति करने का उन्होंने प्रयत्न किया। अशिक्षित, सरल और आर्थिक कठिनाइयों में जीवन बिताने वाले वनवासी दलित बांधवों को परधर्मियों द्वारा धर्मभ्रष्ट किए जाने के कार्य का तीव्र निषेध किया। समाज का गुंडागर्दी, अत्याचार, बल प्रयोग आदि अवलंबन सिखाने वाले, असंस्कृतता बढ़ाने वाले समाजवाद, साम्यवाद आदि नामों से केवल भौतिकता का प्रचार करने वाले कार्यकलापों के संबंध में स्पष्ट विरोध प्रकट किया। उनके इन गुणों के कारण जनमानस में उनके संबंध में अपार प्रीति व श्रद्धा बनी रहेगी व रहनी चाहिए। अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए उनके नाम की घोषणा करने वाले, उनके भक्त कहे जाने वालों द्वारा उनके विचारों व अगणित श्रेष्ठ गुणों की उपेक्षा, इतना ही नहीं तो उनकी खिल्ली उड़ाई जाते देखकर मन दुखी होता है। अनेक विवादास्पद, अव्यवहार्य सिद्ध हुए विचारों का उनके द्वारा आग्रहपूर्वक प्रतिपादन करने के बाद भी उनकी स्मृति लोग अपने अंतःकरण में सदैव आदरपूर्वक संजोकर रख रहे हैं। उसका कारण है उनका अटूट आत्मविश्वास, धर्म के श्रेष्ठ जीवन मूल्यों पर निष्ठा, तदनुरूप स्वतः के जीवन को बनाने की सच्चाई, अपना दोष, अपनी भूल प्रकट रूप से मान्य करने की सत्यप्रियता आदि। इन असामान्य गुणों के कारण उनकी स्मृति रखना आवश्यक है। उनके जीवन का दक्षतापूर्वक अभ्यास कर उनमें प्रकट हुए श्रेष्ठ स्थायी गुणों को समझकर उन्हें समाज में सबने आत्मसात करना आवश्यक है। राष्ट्रार्थ सर्वस्व समर्पित कर शुद्ध सात्विक गुणों से युक्त होकर प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्र का उत्कृष्ट कार्यकर्ता बनना चाहिए और अखिल मानव जाति को अपने सर्वसंग्राहक उदार व्यवहार से भूषणभूत होना चाहिए। इसलिए उनके गुणों को समझकर अनुकरण करने का निश्चय करना चाहिए। भगवत कृपा से सब देश बंधुओं में यह सदिच्छा निर्माण हो और अपना राष्ट्र सर्व सद्गुण संपन्न बनकर स्वतः सिद्ध जगत गुरु पद प्राप्त करे और इससे महात्मा जी की कीर्ति अक्षय रहे। विविध पथ से बढ़ रहे हैं ध्येय के तेरे उपासक। विविध पथ से बढ़ रहे हैं ध्येय के तेरे उपासक। सत्य होगी आपकी अब चिर प्रतीक्षित कामना। सत्य होगी आपकी अब चिर प्रतीक्षित कामना। भारत माता की जय। वंदे मातरम।